जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है और कुछ साल बीत जाते हैं, हम स्कूल की बातें और लोग भूलने लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। जैसे कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, सबसे होशियार लड़का, मज़ाकिया टीचर कौन था या फिर सबसे ज़्यादा मारने वाला टीचर कौन था। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमें याद रहती हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश, और साथ ही साथ में स्कूल की कुछ यादें भी हम ताज़ा करेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जिसमें इसी टाइप की स्टोरीज हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल का मतलब लड़की होता है, नाउन है। और जो मोस्ट ब्यूटीफुल है ये सुपरलेटिव डिग्री है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी कि सबसे सुंदर, यानी कि उससे सुंदर और कोई नहीं। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सबसे सुंदर लड़की ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल की यानी कि मेरे विद्यालय की सबसे सुंदर लड़की जो है, इस कहानी का टाइटल बनता है। माई नेम इज राज, मेरा नाम है राज, राज नाम है मेरा। इट हैज़ बीन 20 years since I finished school। तो देखो यहाँ पे इट हैज़ बीन, ये आपका जो टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उस टेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया गया है कि हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। ठीक है, किस चीज़ को? सिंस, यानी कि जब से आई फिनिश्ड स्कूल, तो स्कूल जो है उसको मैंने ख़त्म किया, यानी कि स्कूल की जो पढ़ाई होती है ना वो पूरी कर ली। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी हुए हुए 20 साल हो चुके हैं। Now up, I live I live a peaceful life with my family। Live मतलब रहना होता है, जीना होता है। I live मैं रहता हूँ या जीता हूँ, a peaceful life एक शांतिपूर्ण जिंदगी। ठीक है, तो लाइफ नाउन है और पीसफुल हो गया ना लाइफ, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे कि एक शांति वाली जिंदगी जीता हूँ, मतलब कोई उथल पुथल कुछ नहीं है, एकदम सुख में शांतिपूर्ण जीवन है मेरा। ठीक है, पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण होता है। तो एक शांतिपूर्ण जीवन जीता हूँ मैं विथ माय फैमिली, मेरे परिवार के साथ में। डैश लगा के लिखा है उनके परिवार में कौन कौन है। माय वाइफ, मेरी पत्नी, एंड किड्स यानी कि बच्चे। ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए किड्स लिखा है, तो बच्चे। वन वीकेंड, ठीक है, तो वीकेंड क्या होता है? जो सैटरडे संडे होता है या संडे भी होता है कई लोगों का, जब छुट्टी आती है वीक में, तो वो वीकेंड होता है। ठीक है, इनके सप्ताह का अंत, सप्ताह के अंत में छुट्टी आती है, तो वन वीकेंड इनकी एक सप्ताह अंत में आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, तो मैं क्या कर रहा था? तो आपका सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था, अ मूवी एक फिल्म देख रहा था, एट होम घर पर। इन द मूवी यानी कि फिल्म के अंदर, मूवी के अंदर, वन कैरेक्टर्स नेम वॉज सिमोना। तो वन कैरेक्टर यानी कि एक जो किरदार होता है, ठीक है, उसके अंदर किरदार होते हैं ना जो भी अभिनय करते हैं, तो उसमें से एक का नाम जो है वो क्या था? सिमोना था। दैट नेम यानी कि उस नाम ने क्या कर दिया? टच्ड, छू दिया, माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है वो उस नाम ने छू दिया। टच का मतलब देखो स्पर्श करना होता है, छूना होता है, या भावुक कर देना कि यार ये चीज़ जो है ना ये मेरे दिल को टच कर गई, इनकी मेरे दिल को छू गई। ठीक है, तो वो वाली बात होती है। तो वो जो नाम था सिमोना, ठीक है, तो वो नाम जो है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो उस नाम ने क्या कर दिया कि छू दिया मेरे को, यानी कि भावुक कर दिया, मेरे दिल को भावुक कर दिया उसने। इट रिमाइंडेड मी, ठीक है, तो रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है, और रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो इट रिमाइंडेड यानी कि वो जो नाम है उस चीज ने क्या कर दिया कि याद दिला दिया मुझे, ऑफ समवन यानी कि किसी की याद दिला दी, वेरी स्पेशल, कोई बहुत ही जो खास है उसकी याद। फ्रॉम से माई स्कूल डेज यानी कि मेरे जो विद्यालय के दिन थे, स्कूल के दिन थे, उन दिनों से जो है किसी विशेष की जो है याद दिला दी। ये जो नाम है ना सिमोना, इसने, जाहिर सी बात है सिमोना एक लड़की का नाम लग रहा है, तो उसे किसी लड़की की याद आई होगी। आगे देखते हैं। सिमोना वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सिमोना क्या थी? सबसे सुंदर। ठीक है, तो वही मोस्ट ब्यूटीफुल है, आपका सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है और एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो सबसे सुंदर लड़की इन आवर क्लास, हमारी कक्षा के अंदर सबसे सुंदर लड़की थी। इनफैक्ट यानी कि इनफैक्ट दरअसल, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द होल स्कूल, वह क्या थी?
मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी इन द होल स्कूल। यानी कि पूरा पूरा जो स्कूल है, संपूर्ण जो स्कूल है, विद्यालय है, उसके अंदर भी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। बोल रहा कि ये क्लास की नहीं, वो तो हमारे मतलब पूरे स्कूल की ही सुंदर लड़की थी, सिमोना, जैसे बता रहा है। हाउ कुड एनीवन फॉरगेट हर? ठीक है, तो आपका सिंपल कुड जो मॉडल रहता है, तो वो बाहर आ गया, ठीक है। एनीवन एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे है कि कोई कैसे, ठीक है, एनीवन यानी कि कोई, ठीक है। तो जो है कोई कैसे भूल सकता है, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, हर यानी कि उसको, तो उसको कोई कैसे भूल सकता है कि सुंदर लड़की है, उसको कोई कैसे भूल सकता है। आई फेल्ट इमोशनल, ठीक है, तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट में हो गया, क्या हो गया, इमोशनल हो गया, ठीक है। एंड और क्यूरियस, और मैं जिज्ञासु हो गया, तो मैंने ना ऐसे थोड़ा भावुक हो गया और जिज्ञासु हो गया। सो आई लुक्ड फॉर माई ओल्ड स्कूल ग्रुप फोटो। सो इसलिए आई लुक्ड, मैंने देखी, फॉर, ठीक है, लुक फॉर तलाश करना होता है, ठीक है, तो मैंने तलाश की माई ओल्ड स्कूल ग्रुप फोटो। तो जो मेरे स्कूल की जो होता ही है ना, विद्यालय के अंदर अपन ग्रुप फोटो करवाते हैं जब अपना स्कूल खत्म हो रहा होता है, या फिर वैसे भी हर साल होती है आजकल तो हमारी जो पुरानी जो ग्रुप की जो विद्यालय की जो फोटोएं थी, ठीक है, तो वो मैंने लुक फॉर इन तलाश की, मैंने सर्च की, ठीक है। बेस्ट लगा लिखा द वन, यानी कि वही, विथ ऑल द क्लासमेट्स, यानी कि ठीक है, वन का मतलब एक नहीं, द वन यानी कि वही वही फोटो जिसके अंदर क्या थे, सारे के सारे क्लासमेट्स थे। तो आई फाउंड इट, यानी कि मैंने पा लिया उसे, या मैंने खोज ली उसे, ठीक है। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड इट। एंड और यस, हाँ, देयर वाज सिमोना, तो देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, ठीक है। वाज थी सिमोना, तो सिमोना थी, ठीक है, यानी फोटो जो है उसके अंदर सिमोना थी, ठीक है। डैश लगा के लिखा है। स्टिल, अभी भी, लुकिंग ब्यूटीफुल, दिख रही थी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिख रही थी। इवन इन दैट ओल्ड फोटो, इवन यानी कि यहाँ तक कि इन दैट ओल्ड फोटो, उस पुरानी फोटो के अंदर भी वो खूबसूरत दिख रही थी। तो ऐसे करके जो है उसको पुरानी फोटो जो है, एल्बम जो है वो मिल गई। अब क्या करेगा, अब सर्च करेगा फेसबुक, कहाँ है सिमोना, चलो देखते हैं। आई स्टार्टेड वंडरिंग, ठीक है, तो मैंने शुरू किया वंडरिंग, ठीक है। तो वंडर का मतलब सोचने से होता है कि आप कुछ हटके सोच रहे हो, जैसे सरप्राइज होकर के आप कुछ सोच रहे हो, तो वंडर का यूज करता है, ठीक है। हम्म, तो आई स्टार्टेड वंडरिंग, यानी कि मैंने शुरू कर दिया, सोचने लगा मैं, व्हाट इज सिमोना डूइंग नाउ, ठीक है। तो जो सिमोना जो है वो क्या कर रही है, वो मतलब अभी क्या कर रही है, ठीक है। जैसे सिमोना इज डूइंग, सिमोना कर रही है, अब क्या कर रही है, तो व्हाट लगा दिया, तो क्वेश्चन मार्क बना दिया, आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि सिमोना क्या कर रही है। वेयर इज सी, ठीक है, तो वेयर कहाँ पर, इज शी यानी कहाँ पर है वह। तो ऐसा होता है ना कभी अपने मन में कि यार वो लड़की हमारी स्कूल में पढ़ती थी, या वो लड़का पढ़ता था, तो वो बहुत होशियार था, अभी क्या कर रहा होगा वो। तो ये सब जानने के लिए, हाउ डज शी लुक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ठीक है। तो आपका सिंपल है कि शी लुक्स आफ्टर, यानी कि वो दिखती है, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ठीक है। तो इसी का एक क्वेश्चन बना दिया कि वो कैसी दिखती है इतने सालों के बाद में। आई ओपन्ड, मैंने खोली फेसबुक, एंड और स्टार्टेड सर्चिंग, और शुरू कर दिया मैंने सर्चिंग, खोजना जो है वो मैंने शुरू कर दिया। तो मैंने फेसबुक खोली और खोजना शुरू कर दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, मे बी शी हैज़ प्रोफाइल, मे बी यानी कि शायद, शी हैज़ यानी कि उसकी होगी या उसके पास होगी, प्रोफाइल एक प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल वही जो फेसबुक प्रोफाइल होती है, उसी प्रोफाइल की बात हो रही है, ठीक है। वैसे विवरण पृष्ठ, या बोल सकते हो प्रोफाइल मतलब उसका शॉर्ट में बायोडाटा वगैरह, या कुछ ऐसा मिल जाए जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स हो। तो मुझे लगा कि उसकी प्रोफाइल होगी, उसके पास में भी प्रोफाइल होगी, उसकी उसने प्रोफाइल बनाई होगी अपनी। इन आवर स्कूल डेज, हमारे जो स्कूल के दिन थे, विद्यालय के जो दिन थे, उन दिनों में देयर वाज नो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। तो देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, वाज नो यानी कि नहीं था, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो वो नहीं था हमारे स्कूल के दिनों में। बट लेकिन नाउ, अब, एवरीवन यूजेस देम, तो हर कोई जो है वो क्या करता है, यूज के आगे एस आई एस, एवरीवन एज ए सिंगुलर, हर कोई जो उपयोग करता है, देम उनका, उनका किनका, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उनका उपयोग करता है। तो आजकल तो हर छोटा बच्चे का भी आईडी मिल जाता है, नहीं क्या, बच्चा पैदा होते ही आईडी बना देते हैं उसका फेसबुक का, कि फिर वो देखता रहेगा। बढ़िया है ना, कितना बढ़िया काम हो गया है अभी।
आई टाइप्ड हर नेम, मैंने क्या किया, टाइप करना मतलब लिखना, मैंने लिखा हर नेम, उसका नाम जो मैंने टाइप किया, ठीक है। तो कंप्यूटर में या कीबोर्ड पे टाइप करने को टाइप ही कहते हैं। मेनी नेम्स केम अप, ठीक है। तो मेनी नेम्स यानी कि बहुत सारे जो नाम हैं, केम अप, ठीक है। तो कम अप होता है कि उभर कर आना, सामने आना, केम अप सामने आए, बट लेकिन नन ऑफ देम मैच्ड, ठीक है। तो नन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई नहीं, ठीक है। नन का मतलब कोई नहीं होता है, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, और ये जो देम है ये क्या है, मैनी नेम्स, ठीक है। यानी बहुत सारे जो नाम आए थे उनमें से कोई भी जो मैच नहीं हुआ, मेल नहीं खाया विद किसके साथ में, आवर स्कूल और सिटी, यानी कि हमारा जो विद्यालय और जो शहर था उसके साथ में मैच नहीं हुआ, मेल नहीं खाया। आई ट्राइड इंस्टाग्राम टू, और मैंने क्या किया, ट्राई किया यानी कि आजमाया मैंने, ठीक है, कोशिश की मैंने इंस्टाग्राम टू यानी कि भी। तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने सर्च किया। तो ऐसा होता है ना कि अपन अपने साथ वाले को ढूंढते हैं तो नाम एक जैसे मिल जाते हैं बहुत सारे, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं उसकी प्रोफाइल में कि ये मेरे ही शहर वाला है या कोई और दूसरे शहर का है या कोई दूसरे स्कूल का है। तो वही स्टिल अभी भी नो लक, यानी कि कोई भाग्य नहीं था, यानी कि मिली नहीं हो। एवरी वीकेंड, ठीक है। तो यानी कि हर वीकेंड यानी कि हर सप्ताह की जो छुट्टी होती थी, सप्ताहांत जो होता था, संडे मान लो, आई ट्राइड सर्चिंग अगेन, तो मैंने क्या की, कोशिश की मैंने सर्चिंग अगेन यानी खोजने की, दोबारा खोजने की, जो मैंने हर वीकेंड को मैंने कोशिश की। वन डे एक दिन, आई टोल्ड माई क्लोज फ्रेंड, तो मैंने क्या कहा, बताया मैंने, ठीक है। टेल मतलब बताना, टोल्ड बताया मैंने, माई क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो क्लोज का मतलब बंद करना होता है, और यहाँ पे जो है एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। तो क्लोज का मतलब हो गया करीबी, ठीक है। तो एकदम क्लोज होते हैं ना जिनको हम हर बात बताते हैं, क्लोज फ्रेंड मेरा जो करीबी दोस्त है उसको बताया, अबाउट इट इसके बारे में बताया कि ये सिमोना के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, ये सब बातें जो है यहाँ पे इट से डिनोट हो रही है, इन सब के बारे में बताया मैंने। ही लाफ्ड, वह हंसा, एंड और सेड कहा, वो हंसा और उसने क्या कहा, दोस्तों कहते अरे यार तू अब क्या ढूंढ रहा है उसको, तेरी तो शादी भी हो गई है, ठीक है। वैसे हे यू आर अ मैरिड मैन, तुम क्या हो, एक शादीशुदा आदमी हो, ठीक है। तो आदमी नाउन है, मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है कि शादीशुदा आदमी, आदमी कैसे हो, शादीशुदा हो। नाउ यानी कि अब, वाई आर यू लुकिंग फॉर द ब्यूटी विद रेन्स, ठीक है। तो तुम क्यों देख रहे हो, ठीक है। लुकिंग फॉर होता है सर्च करना, तलाश करना, तुम क्यों तलाश कर रहे हो, ठीक है। तो लुक फॉर जो होती है फ्रेजल वर्ब होती है आपकी, क्यों तलाश कर रहे हो किसकी, द ब्यूटी विथ ब्रेन्स यानी कि जो सुंदरता और जो दिमाग वाली जो लड़की है, ठीक है। तो सुंदरता के साथ दिमाग, ये एक मतलब ये फ्रेज यूज करते हैं ऐसे, कोई लड़की यदि सुंदर भी है और होशियार भी है तो उसको बोलते हैं कि ब्यूटी विथ ब्रेन, ठीक है। तो उनकी दिमाग और सुंदरता का कॉम्बो है वो, ठीक है। तो वैसे तुम उसकी तलाश क्यों कर रहे हो, मे बी शायद शी इज लिविंग इन अमेरिका, ठीक है। तो यानी कि वो रह रही है इन अमेरिका, अमेरिका में रह रही है, और या फिर सम फॉरेन कंट्री नाउ, या फिर किसी विदेशी देश के अंदर वो रह रही है, मतलब फॉरेन कंट्री विदेशी होता है, विदेश, तो विदेश में रह रही है वो, ठीक है। तो ऐसा जो है रह रही है, ऐसा जो है शायद लाल बोलो कि शायद वो वहाँ रह रही है, तो ऐसे ही तुक्का मार रहा है इसका दोस्त, उसको भी नहीं पता है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, बट लेकिन इनसाइड, ठीक है। लेकिन अंदर से ही मुस्कुराया, बाहर से नहीं मुस्कुराया, ठीक है। सॉरी, आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, बट लेकिन इनसाइड आई स्टिल फेल्ट क्यूरियस, लेकिन अंदर से जो है आई स्टिल यानी कि मैंने अभी भी जो है फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस किया, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु महसूस किया। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या होता है, कई बार हम पूरा पढ़ते हैं ना तब हमें कुछ चीज़ों का मीनिंग पता लगता है कि आगे का सेंस क्या बन रहा हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, वाई यानी कि क्यों, मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्यूरियस क्यों हो रहा हूँ, ठीक है। मुझे जिज्ञासु क्यों है, मुझे क्यों जानना है कि सिमोना क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं मज़ा आ रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं बस चाहता था, टू नो जानना, वॉट हैपन्ड टू सिमोना यानी कि क्या हुआ सिमोना का, तो मैं बस ये जानना चाहता था कि सिमोना का क्या हुआ, ठीक है। बस मुझे यही पता करना था कि सबसे सुंदर लड़की जो हमारे स्कूल की थी उसका क्या हुआ। आई सर्च फॉर, ठीक है। तो सर्च फॉर मैंने तलाश की, फॉर के लिए, ऑलमोस्ट वन मंथ यानी कि लगभग एक महीने के लिए मैंने तलाश की। देन फाइनली, उसके बाद में आखिरकार, आई गेव अप, ठीक है। तो गिव अप मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब होती है गिव अप, हार मान लेना, बोलते हैं ना कि डोंट गिव अप, हार मत मानो, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करते रहो, तो वैसे ही। तो सेकंड फॉर्म है आई गेव अप, मैंने हार मान ली।
आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने कहा, माई सेल्फ अपने आप से, खुद से मैंने कहा, मे बी शायद, आई विल नेवर नो, यानी कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि सिमोना कहाँ है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मे बी आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जानूंगा। 2 और 3 months लेटर, यानी कि 2 और 3 महीने बाद, वन वीकेंड, यानी कि एक सप्ताह अंतर, वीकेंड वही छुट्टी का दिन, आई वॉज प्लेइंग विथ माई किड्स, मैं खेल रहा था अपने बच्चों के साथ में। सडनली, अचानक, द डोर बेल रैंग, यानी कि जो दरवाजे की जो घंटी है, रैंग यानी कि वो बजी, लगता है सिमोना आ गई है। आगे देखते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है ना फिल्मों में। ठीक है, माई लिटिल सन, यानी कि मेरा जो छोटा बेटा जो है, रेन यानी कि दौड़ा, टू ओपन द डोर, खोलने के लिए, द डोर यानी कि दरवाजा खोलने के लिए वो दौड़ा। देन उसके बाद में, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, फ्रॉम द डोर, यानी कि दरवाजे से ही वो चिल्लाया, मॉम, मम्मी, सिमोना मिस इज हियर, सिमोना मिस जो है वो आ गई है। ठीक है, तो इज हियर मतलब यहाँ है, लेकिन बोलने के लिए होता है कि जैसे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं आ गया हूँ। ये बोलते हैं कि सिमोना मिस इज हियर, यानी कि ये लीजिए सिमोना मिस आ गई। ठीक है, तो उसका जो होता है अंग्रेजी में ऐसे ही लिखते हैं कि मम्मी सिमोना मिस आ गई। ठीक है, तो ऐसे बोला। आई हर्ड द नेम, यानी कि मैंने सुना, द नेम यानी कि वो नाम सुना। ठीक है, द नेम के लोग है, सिमोना के नाम की बात होती है, इसलिए द नेम, मैंने वो नाम सुना। एंड और क्विकली यानी कि जल्दी से, रन, रन की सेकंड फॉर्म रन, दौड़ा, टू द डोर यानी कि दरवाजे की तरफ जो है मैं दौड़ा, दरवाजे की ओर दौड़ा। आई सॉ सिमोना, मैंने देखा सिमोना को। फाइनली मैंने देख लिया सिमोना को। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, मेरे सामने। ठीक है, यहाँ पे डैश बता के लिखा है, तो मैंने देखा सिमोना को मेरे सामने खड़े हुए। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, शॉक था, हैरान था। ठीक है, एकदम भक्का भक्का हो जाता ना देख के, यार इसकी मैं तलाश कर रहा था और ये मेरे सामने आ गई। ठीक है, अब सस्पेंस है कि ये आई कैसे यहाँ पे सामने। ठीक है, वो देखते हैं। शी स्टिल लुक द सेम, यानी कि वो क्या है, स्टिल यानी कि अभी भी, लुक्ड यानी कि दिखी, द सेम यानी कि वैसी ही दिखी जैसे वो पहले दिखती थी। ठीक है, डैश लगा लिया। सो ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, सो ब्यूटीफुल इतनी सुंदर, उतनी सुंदर। जस्ट लाइक बिफोर, यानी कि ठीक पहले की जैसी ही। ठीक है, तो जस्ट लाइक बिफोर होता है, बिफोर मतलब पहले होता है, जस्ट यानी कि बस हो गया, लाइक इन कंपैरिजन के लिए। जस्ट लाइक बिफोर, ठीक पहले की तरह ही, उतनी ही सुंदर। शी लुक्ड एट मी, उसने देखा, एट मी यानी कि मेरी ओर देखा, मेरी तरफ देखा। एंड और स्माइल्ड, और मुस्कुराई। राज, इज इज दिस योर किड, वो उसका नाम तो वो जानती होगी ना, स्कूल में पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं। तो राज, इज दिस योर किड, क्या ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है ये। आई नोडेड, मैंने सिर हिलाया। एंड और सेड, कहा, यस, ही इज माई सन, वह मेरा बेटा है। तो ही जो है यहाँ पे उसके बेटे के लिए आया है। ठीक है, तो वह मेरा बेटा है। देन उसके बाद में, शी सैड, उसने कहा, आई एम हिज ट्यूशन टीचर। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, उसकी, ठीक है, उसकी किसकी, इसके बेटे की, राज का जो बेटा है ना उसके मैं क्या हूँ, ट्यूशन टीचर हूँ, यानी कि ट्यूशन पढ़ाने वाली अध्यापिका हूँ मैं। योर वाइफ, यानी कि तुम्हारी जो पत्नी है, कॉल्ड मी, बुलाया था मुझे, टू डिस्कस यानी कि वही विचार विमर्श करना, चर्चा करने के लिए, सम थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ों की जो है वो चर्चा करने के लिए तुम्हारी पत्नी ने मुझे बुलाया था। आई सेड, मैंने कहा, प्लीज कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आइए। हैव अ सीट मतलब बैठिए। ठीक है, सीट लीजिए, ठीक है, कुर्सी लीजिए, बैठिए। ठीक है, तो हैव अ सीट बोलते हैं कि बैठिए, अंदर आइए, बैठिए। वी ऑल सेट टुगेदर, हम सभी के सभी बैठे। ठीक है, टुगेदर साथ में बैठे। वी टॉक अ लॉट, हमने बातचीत की, अ लॉट बहुत ज़्यादा बातचीत की हमने, किसके बारे में, अबाउट, किसके बारे में, आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के बारे में। ठीक है, तो आवर स्कूल मेमोरीज, हमारी उनकी विद्यालय की जो यादें थी उनके बारे में। आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के बारे में। एंड और लाइफ नाउ, यानी कि जो जीवन जो अब कैसा चल रहा है उसके बारे में हमने बहुत सारी बातचीत की, अ लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा बातचीत की हमने। वी लाफ्ड, हम हंसे। शेयर्ड स्टोरीज, साझा की हमने, स्टोरीज कहानियां साझा की। एंड और एंजॉयड द मोमेंट, और हमने आनंद उठाया, द मोमेंट यानी कि जो पल था। ठीक है, तो उस पल का हमने आनंद उठाया।
दैट डे, उस दिन आई फेल्ट सो हैप्पी, मैंने महसूस किया सो हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस की मैंने। माई सर्च यानी कि मेरी जो तलाश थी, ठीक है, तो ये माई सर्च जो एज ए नाउन आया यहाँ पे, हैड एंडेड यानी कि वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, एंड हो चुकी थी। ठीक है, तो एंड हो चुकी थी, आपका ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो बन रहा है यहाँ पे, एंड हो चुकी थी। आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर के बाद में 20 सालों के बाद में, आई फाइनली सॉ, मैंने देखा, ठीक है, आखिरकार मैंने देखा, सिमोना, सिमोना को देखा मैंने, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई स्कूल, की सबसे सुंदर लड़की मेरे स्कूल की, विद्यालय की। ठीक है, स्टिल अभी भी ब्यूटीफुल, अभी भी सुंदर, स्टिल काइंड और अभी भी दयालु। ठीक है, दयालु मतलब वही कि हेल्प करने वाली, केयर करने वाली, काइंड, दयालु। तो इसके साथ ही हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पे एंड होती है। आप बताइएगा आपको स्टोरी जो है वो कैसी लगी। ठीक है, मज़ा आया होगा क्योंकि आपको भी याद आ गई होगी आपके स्कूल की जो भी अच्छी लड़की थी या जो अच्छा लड़का था या कुछ और याद आ गया होगा। तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो अब हम कुछ वर्ड मिक्स देखते हैं। उससे पहले एक बताता हूँ आपको। आपको यदि ये अंग्रेज़ी, स्पोकन अंग्रेज़ी की आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो @इंग्लिश गोली हमारा चैनल है, ठीक है? उसके ऊपर आप जा सकते हैं, इंग्लिश गोली, ठीक है? तो उसके ऊपर हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। और आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हैं जिसके अंदर ऐसी ही कहानियाँ हैं जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। स्टोरीज़ दैट टीच एंड टच, ये उसका बुक का नाम है, देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, ठीक है? कोई चीज़ है जो एक्सपेंसिव है या फिर वो चीप होगी यानी कि सस्ती होगी, ठीक है? तो वही महंगा यानी कि कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? कॉस्ट मतलब होता है लागत, लगना उस पर। कॉस्ट का मतलब लागत होता है ना, कीमत। अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा जिसकी लागत हो, वो क्या है, एक्सपेंसिव है। पीसफुल, पीसफुल एडजेक्टिव होता है, आया था ना, पीसफुल लाइफ, ठीक है? तो यानी कि शांतिपूर्ण, ठीक है, शांति में। टच्ड, ठीक है, टच एज अ वर्ब होती है यहाँ पे सेकंड फॉर्म में क्योंकि टच्ड यूज हुआ है इसमें। भावुक कर दिया, ठीक है, यानी कि थोड़ा ऐसे भावनाओं में बह दिया या स्पर्श कर दिया, दिल को छू दिया। मेड समवन फील इमोशनल, ठीक है, तो मेड बना देना, समवन किसी को, फील महसूस करवा देना, इमोशनल यानी कि भावुक महसूस करवा देना। इमोशनल फिर से आ गया भावुक, यानी कि हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैविंग होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि तगड़ी भावनाएं होना, फीलिंग होना। और इजीली अफेक्टेड बाय इमोशन, और आसानी से क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए बाय इमोशंस यानी कि भावनाओं से आसानी से प्रभावित हो जाए वो भावुक। कि जैसे कोई रो रहा है तो उसको देखकर दूसरा भी रोने लग जाए तो वो रोने की भावना उसमें चली गई ना, इसलिए वो रोने लग गया। ठीक है, तो वैसे ही भावुक कर दे कोई। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होता है। ईगर टू नो, ठीक है, ईगर यानी कि उत्सुक होना, टू नो जानने के लिए, और लर्न सीखने के लिए, समथिंग यानी कि कोई भी चीज, कुछ भी। ठीक है, तो यदि कोई ऐसे इच्छुक होता है ना कि यार मेरे को जानना है क्या हुआ सिमोना का, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्यूरियस है, वो ठीक है, जिज्ञासु है। क्लासमेट, ठीक है, तो क्लासमेट्स हैं यहाँ पे यानी कि सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हु स्टडी यानी कि विद्यार्थी जो पढ़ते हैं इन द सेम क्लास यानी कि एक ही क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, क्लासमेट है। ठीक है, और जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, उनको कलीग बोलते हैं। ठीक है, सहकर्मी बोलते हैं जो एक साथ काम करते हैं, कलीग। ठीक है, वंडरिंग, वंडरिंग मतलब सोच रहे थे, ठीक है, कि सोच विचार करना। ठीक है, थोड़ा हट के सोचना। देखते हैं थिंकिंग, सोचना, अबाउट के बारे में, और बीइंग क्यूरियस यानी कि होना, जिज्ञासु होना, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में। तो थिंकिंग अबाउट समथिंग और बीइंग क्यूरियस अबाउट समथिंग इज कॉल्ड वंडरिंग। प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब होता है विवरण या वही फेसबुक प्रोफाइल। अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक व्यक्तिगत खाता, अकाउंट। और डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण ऑन सोशल मीडिया यानी कि जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर, और एल्सवेयर कहीं और, तो वो क्या है, वो प्रोफाइल है। ठीक है, फॉरेन मतलब विदेशी होता है। ठीक है, बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री, बिलोंगिंग, ठीक है, यानी कि होना। मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, कोई और बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, या कोई इंडिया से बिलोंग करता है, कोई नेपाल से बिलोंग करता है, तो बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से होना। तो बिलोंग करना, होना कहाँ से, अनदर कंट्री, दूसरे देश से होना, वो क्या है, विदेशी है। ओके, ब्रेन, ब्रेन का मतलब दिमाग होता है।
ठीक है, या फिर बुद्धिमत्ता कह सकते हो, होशियार कह सकते हो, इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस, ठीक है, वही बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस। गिव अप, ठीक है, गिव अप की सेकंड फॉर्म है गिव अप, यानी कि हार मान ली। स्टॉप्ड ट्राइंग, ठीक है, रोक दिया, क्या करना, ट्राइंग, कोशिश करना रोक दिया, ठीक है, तो उसने क्या है अभी सिमोना का जो सर्च करता था वो करना उसने रोक दिया। और क्वाइट, सॉरी, क्विट, ठीक है, क्वाइट मतलब तो शांत होता है, क्विट है, ठीक है, तो क्विट का मतलब होता है कि वही कि आई क्विट, यानी कि मैंने बंद कर दिया, एन एफर्ट, ठीक है, इनकी जो भी प्रयास है उसको मैंने रोक दिया, बंद कर दिया। सडनली, अचानक, ठीक है, तो अचानक कुछ हो, सडनली। क्विकली एंड विदाउट वार्निंग, क्विकली जल्दी से हो, एंड और विदाउट वार्निंग बिना चेतावनी की कोई चीज हो तो उसको हम सडनली कहते हैं। शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाया। स्पोक वेरी लाउडली, स्पोक बोला, वेरी लाउडली, ठीक है ना, बहुत ही जोर से कोई बोला कुछ तो उसको हम शाउटेड कहते हैं, चिल्लाना, ठीक है। शाउट ही होता है वर्ब, ईडी लगा है क्योंकि सेकंड फॉर्म है। शॉक्ड, ठीक है, तो शॉक भी वर्ब होती है लेकिन थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आई थी ऊपर कि आई वाज शॉक्ड, कि मैं हैरान था वैसे, ठीक है, चौंक गया। वेरी सरप्राइज और अमेज, यानी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज, आश्चर्य में, और अमेज यानी कि अद्भुत ऐसा कुछ दिख गया उसको, तो वो क्या है, शॉक था, ठीक है, तो सिमोना को देख के शॉक हो गया था वो एक्चुअल में। नोडेड, नोडेड का मतलब सिर हिलाया, ठीक है, ऐसे हाँ में जैसे सिर हिलाते हैं ना, ऊपर नीचे करके, हाँ हाँ हाँ, तो वही। मूव द हेड अप एंड डाउन, ठीक है, तो वही मूव करना, क्योंकि आगे पीछे करना, चलाना, जो सिर होता है आपका अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, टू से यस, हाँ कहने के लिए, तो उसको नोड कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है नोडेड, क्योंकि पास्ट में कहानी चल रही थी। डिस्कस का मतलब चर्चा करना होता है, ठीक है, तो टॉक अबाउट समथिंग इन डिटेल, बातचीत करना किसी चीज़ के बारे में, इन डिटेल यानी कि विस्तार से। मेमोरीज या मेमोरीज भी पढ़ते हैं, यादें। थिंग्स रिमेंबर्ड फ्रॉम द पास्ट, यानी चीज़ें जो है वो याद आती हैं फ्रॉम द पास्ट, यानी कि भूतकाल से, यानी कि जो बीत चुकी हैं वो याद आए तो वो मेमोरीज हैं। एंडेड यानी कि समाप्त हो गया, तो उसकी जो सर्चिंग थी वो फिनिश हो गई थी। केम टू अ फिनिश, ठीक है, आना टू अ फिनिश यानी कि एक समाप्ति पर आना, और या फिर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर आना, तो उसको एंडेड बोलते हैं। काइंड, काइंड का मतलब दयालु होता है, ठीक है। केयरिंग, नाइस एंड हेल्पफुल टू अदर, केयरिंग यानी कि परवाह करने वाला, देख रेख करने वाला, नाइस यानी कि अच्छा, एंड और हेल्पफुल मददगार, टू अदर्स दूसरों के लिए, तो वो क्या है, वो काइंड है। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीन्स जो वो भी अच्छे से सीख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपकी जो अंग्रेजी है वो वाकई में इम्प्रूव हो रही होगी। तो इसी के साथ में ही आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।